हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 1 to 3 चैप्टर तक हमने पढ़ लिया है। 3.2 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। और साइड से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का उधर आधा जो पार्ट है 8 to 14 15 वहाँ तक चीज़ें चल रही हैं। तो हम इसको विद इन 2 मंथ्स, ये लगभग हमारा टारगेट है, 2 मंथ्स में आगे आने वाले में क्लियर हम कर देंगे। तो सारे लोग बने रहें हमारे साथ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी क्लास 10th में आना हुआ है जिनका, तो वो अभी से जुड़ जाएं हमारे साथ। और बहुत प्यारा कंटेंट हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्लास ये 10th का है, जो कि 3.2 है। इससे पहले हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। जिसको भी डाउट है, कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार से, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम कोई डाउट छोड़ने का प्रयास करते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप इस बात से समझ में ला पाए होंगे। देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व आउट करना है। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे ध्यान से, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ। तो पहला सवाल जो हमें दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि जी x+4 बराबर 14 है, x+y बराबर 14 है और x-y बराबर 4 है। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? x+y बराबर है 14, इसको आप इक्वेशन 1 नाम देंगे। और x-y बराबर है 4, इसको आप इक्वेशन 2 नाम देंगे। बात क्लियर हो पाई या नहीं? अब मैं सॉल्यूशन क्या करता हूँ जी, सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जी अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि एक वेरिएबल को बिल्कुल एकदम अलग करना और दूसरे वेरिएबल को अलग अलग करना, ठीक है ना। फिर क्या है कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू आई है हमारी, उसको हम दूसरे वेरिएबल एक दूसरे समीकरण में लिखना, ठीक है ना। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम करेंगे बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2 या बाय इक्वेशन 1, आप किसी से भी कर रहे हैं ना। बाय 2 अगर मैं करता हूं तो x इज इक्वल टू आएगा 4+y। बहुत प्यारा सवाल है। तो अब क्या करेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन क्या 1, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना। तो ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रेम से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर मैं एक यहाँ x बराबर यहाँ लिख देता हूँ, तो फिर क्या रहा होगा मेरे बच्चों? तो जी 4+y बराबर 14, सॉरी 15, गलत लिख दिया है, 14 आएगा, बोला 14 है। तो क्या रहने वाली है चीज़ें? 14, ठीक है। बाई और बाई कितना हो गया? 2 और ये 4 इधर जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 बराबर क्या आ गया? 10 आ गया, और बाई बराबर आ गया यहाँ से 5। अब बाई बराबर 5 आ गया, तो मैं क्या कर देता हूँ? x की तरफ चला जाता हूँ। तो बाय, यहाँ आप इसको एक नाम दे सकते हैं, एक a नाम दे सकते हैं। तो बाय इक्वेशन a, और तो फिर मैं x की वैल्यू वहां से क्या निकालूंगा? x बराबर निकलेगा, y बराबर कितना आया हमारा पास? 5, और ये 4 है, तो कितना हो गया? x बराबर आ गया 9। यही हमें करना था और यही हमने कर दिया। तो ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने बिल्कुल एकदम स्लो मोशन में पढ़ाई हैं चीज़ें, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाओ। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बात क्लियर हो गई मेरी? बोलो हाँ या ना।
तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, और सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल अगला नंबर क्या कह रहा है, सवाल है कि जी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, और 1/3 प्लस 1/t अपॉन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। पहले तो ये हमें जो दे रखी हैं चीजें, पहले तो हम उनको लिखेंगे। सवाल नंबर 2 हमें जो दे रखा है मेरे बच्चों, वो दे रखा है s माइनस टी बराबर है 3, और है s माइनस 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर है 6। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या सॉल्यूशन होगा इनका, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t, और नीचे होगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। इसको अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, तो जब यहाँ ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा। आप इसको 2 नाम दे सकते हैं, आप इसको 1 नाम दे सकते हैं। बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालता हूँ या फिर s की वैल्यू निकालता हूँ, तो s बराबर निकलेगा t प्लस 3। जो माइनस का है वो प्लस, और जो प्लस का है वो माइनस। क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल को राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हैं, या लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाते हैं, तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 बाय, यहाँ आप इसको 1 नाम दे दो, a बाय a। तो हम क्या कर देते हैं, पुटिंग हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, समीकरण 2 में। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो s बराबर है 2 क्या है जी, t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, 2 3 प्लस 3 2 6 होगा, प्लस 3 t इज इक्वल टू, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर आप देखेंगे कि जी 30 आ गया, और t बराबर आप देखेंगे जी 6 आ गया। बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। अब कहीं भी लिख दो बाय इक्वेशन 1 कर दो, बाय इक्वेशन a कर दो, बाय इक्वेशन a कर दो। तो बाय a क्या होगा, s इज इक्वल टू अरे क्या है, 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। तो s बराबर क्या आ गया 9, और t बराबर हमने क्या निकाला था 6। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे तरीके हैं, बहुत प्यारे तरीके हैं, बहुत हमने इनको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हो। क्लियर मेरी बात मेरे बच्चों। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 3x माइनस बाई बराबर 3 है, और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो ये तो दोनों ही एक हैं, तो इसका तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। देख लेते हैं कैसे नहीं आएगा, बट देखने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। ये है जी, ये तो कलर दिखेगा नहीं क्योंकि ये है जी सवाल संख्या 3, जिसमें बोला गया 3x माइनस बाई बराबर है 3, आप इसको 1 नाम दे दें, और यहाँ 9x माइनस 3y बराबर है 9। अभी इसको आप 2 नाम दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, आप क्या देख पाएंगे, 3x माइनस बाई बराबर 9। 3 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स, तो x माइनस बाई बराबर आप देखेंगे कि जी, यहाँ बेशक इसको एक नाम ना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं, देखिए आप 3x माइनस बाई बराबर 3 है, 3x माइनस बाई बराबर 3 है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ आप इसको 2 नाम दे देंगे। तो जब दोनों ही इक्वेशन एक ही है तो फिर वहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा, इसका कोई हल नहीं आएगा,
कोई हल नहीं का मतलब अनेक हल आएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अनेक हल लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे? अनेक हल लिखेंगे। मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी? मैनी सॉल्यूशन। तो क्योंकि दोनों ही इक्वेशन क्या है? बराबर हैं। दोनों ही इक्वेशन क्या है? तो दोनों ही इक्वेशन जो बराबर है तो इनका क्या हो जाएगा आंसर? मैनी सॉल्यूशन। बात क्लियर है? चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं बोथ इक्वेशन आर इक्वल सो दैट द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके अनेक हल होंगे, इसलिए यहाँ पर चीजों को निकालना संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत ही प्यार से समझ पाए होंगे। आगे की बात क्या है मेरी? बहुत ही ध्यान से आगे की बात जो मैं करने वाला हूं आपसे वो है कि जी 0.2 प्लस 0.2x प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। तो कैसे क्लियर करेंगे इस सवाल को आप मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है जी 0.2x प्लस 0.3 इज इक्वल टू है 1.3। और दूसरा है, आप इसको चाहें तो इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, बट आप दोनों को लिखना चाहें दोनों को लिख सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे कि आपने इसको पहले क्या किया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन इक्वेशंस को एक सिस्टम में लेने का प्रयास करता हूँ। तो मैं एक सिस्टम में लेने का प्रयास करूंगा, कलर चेंज करके प्रयास करूंगा मेरे बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ जी 10 कॉमन ले लेता हूँ मैं, मतलब 0.10 कॉमन ले लेता हूँ और इधर भी 0.1 है। तो क्या होगा चीजें? मतलब अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, कहने का मतलब ये है मेरा, तो नीचे 10 आ जाएगा। ध्यान से, इधर ऐसे ही मैंने हटाया पॉइंट तो नीचे 10, और यहाँ भी पॉइंट हटाया मैंने तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10। तो 10 यहाँ से एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 अपॉन 10, और यहाँ 13 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा 2 3x 3 इज इक्वल टू 13। बात क्लियर? तो ये जब हमने ऐसे कर दिया तो इसको भी आगे वाला जो सवाल है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 4 अपॉन 10 एक्स प्लस 5/10 इज इक्वल टू 2 3 अपॉन 10। अगर मैं यहाँ से भी एलसीएम 10 ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5 बराबर 23 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू आएगा 23। आप इसको 2 नाम दे सकते हैं और आप इसको 1 नाम दे सकते हैं। अब ये सेम वो सिचुएशंस बन गई हैं जो हमने ऑलरेडी बहुत बार बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ऐसा सवाल हमने यहाँ भी किया था, ऐसा सवाल हमने यहाँ भी किया था, ऐसा सवाल हमने यहाँ भी किया था। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बस आपका जो पेज था, जो चीज़ें दिक्कत आपको कर रही थी वो मैंने सॉल्व आउट करके आपको समझा दिए। तो ये आपका SW हो जाता है। क्या हो जाता है जी? ये आपका SW हो जाता है। तो जो चीजें समझ में ना आए वो पूछ लेना, बाकी मैंने आपको ये चीजें बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया है। बात क्लियर हुई मेरी हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे की बात क्या है? आगे की बात पे आते हैं। ये कह रहा है जी 2 अंडर रूट में है, x प्लस अंडर रूट में है 3 बराबर 0 है, और अंडर रूट में है 3 -8 अंडर रूट में है बराबर 0 है। तो हमें यही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है बेसिकली। तो पहले तो हम पहली फुर्सत में तो हम कोई भी सवाल करने से पहले सवाल को लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी? अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 है, इसको आप 1 नाम दे देंगे। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट बराबर 0 है, इसको आप 2 नाम दे देंगे। बात क्लियर हो पा रही है मेरी? मुझे उम्मीद है। तो मैं क्या कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर दूंगा,
बहुत ही ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे क्या, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं या फिर x की वैल्यू निकालता हूं। यहां से फिर मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, तो 3x इज इक्वल टू आएगा आपका √8y। बात क्लियर है। और यहां से मैं x की अगर वैल्यू निकालता हूं पर्टिकुलर, तो 8/√3y। बात क्लियर है। पुटिंग द वैल्यू in equation 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं 1 में वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो √2 है, x की जगह ही हमें क्या लिखना है, √8/√3y प्लस √7 बाई बराबर में 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 8 दूनी 16 अंडर में हो जाएगा। 16 अगर अंडर में रहेगा तो ये हो जाएगा जी 22। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये अंडर में 9 हो जाएगा 22। और ये जो अंडर में 3 आया है एलसीएम के रूप में, ये 0 में पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 4/, प्लस 3/, ये सब 0 में पहुंच गया। तो ये कितने हो गए, 7/, बराबर 0। तो बाई बराबर भी क्या आ गया मेरे मित्रों, 0। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यही बात यहाँ पर, आप इसको आप a नाम दे सकते हैं, अगर मैं यहीं पे बाई a करता हूं तो भी यहाँ क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो कैसे करेंगे आप इस बात को, तो ये हो गया √8/√3 इंटू बाई, मतलब कि 0। x बराबर भी क्या आ गया, x एंड आल्सो भी 0। बात क्लियर हो पाई, मुझे उम्मीद है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही प्यार के साथ में समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ ना। अगली बात क्या कहती है, अगली बात कह रही है, कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के चीज़ों को दे रखा है, बाकी चीज़ें सेम है सब। तो देखेंगे 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू है -2। अगला है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू है 13/6। तो बहुत आसान है चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और चीज़ों पे काम करना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो देखेंगे मेरे भैया सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है x3 है अपॉन 2 माइनस का बाई के साथ 5/3 इज इक्वल टू -2। इसका गुणा आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये 9x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये हो गया जी 10y/3 2 या 6 इज इक्वल टू -2। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई अगर मैंने यहाँ कर दिया तो क्या हो जाएगा, -12, क्योंकि 6 2 या 12 होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर मैंने इसको एक नाम दे दिया है समीकरण का और दूसरा मैं लिखने का प्रयास अगर करता हूँ, तो आप देखेंगे x प्लस x/3 और y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, बराबर 13/6। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि जी 2x प्लस 3y बराबर आ गया 13। इसको आप 2 नाम दे देंगे। तो आप देखेंगे क्या कि अगर मैंने यहाँ से पहले उसमें वैल्यू निकाल दी जो बाई की है, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 का डिवाइड कर दूंगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आगे तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को भी बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यहाँ से आगे भी आपका ये SW में है, जो कि बहुत आसान है, इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप ये समझ के इस सवाल को करेंगे तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगली बात क्या आती है, अगली बात पे आते हैं। ये कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये है, और इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हेंस इतना। तो जब एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए
कि जब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है या कैसे करना है, तो आप जो आपकी इच्छा में हो वो आप मेथड यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको सवाल में बोल दिया है कि जी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होना ही होना है, तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे, अन्यथा चीजें गलत हो जाएंगी। बात क्लियर है मेरी? तो आप एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा है कि जी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है या क्या लगाना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले सवाल को लिख देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। 2x + 3 भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 2। 2x + 3 भाई बराबर है 11, समीकरण है इसका नाम 1। और जी ये है 2x - 4 भाई बराबर है -24। तो आप देखेंगे और पाएंगे क्या कि अगर मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इसके साथ मैं जोड़ूंगा या फिर इसको इसके साथ में जोड़ूंगा, किसी को भी किसी के साथ में जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, जोड़ने का मतलब जोड़ना बोल दिया, गलत है, घटाना। अगर मैं इसको इसके साथ घटाऊंगा तो यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो चीजें आ जाएंगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर मैं 2 को पहले में से घटा देता हूं तो फिर क्या होगा, 2x + 3y -2x - 4y = 11 -24। बोलो बात तो ठीक है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालने का प्रयास अगर करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताएंगे मेरे को मास्टर, ये यहाँ माइनस है प्लस है, तो ये 35 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 4 7 22 हो जाएगा, बराबर 35 है ये। और 22 से इसको मैं काटूंगा जी 5 टाइम, और 5 से इसको काटूंगा, 7 से इसको काटूंगा 5 टाइम्स। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये सहमत हैं आप तो कहीं भी लिख दीजिए, इसको बाय इक्वेशन 1 कर दो, बाय इक्वेशन 1 कर दो। कोई दिक्कत है क्या? मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मैं बाय इक्वेशन 1 करता हूं तो फिर क्या होगा, 2x + 3 × 5 = 11 प्लस का है, 2x + 3 × 5 ये कितना हो गया, 5 × 15, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो 11 - 15, तो 2x बराबर आया -4 और x बराबर आया -2। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं फाइंड क्या करना था, फाइंड मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड करना था मेरे को, फाइंड करना था कि जी m का किस मान के लिए ये बराबर होंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, तो क्या होगा जी, hence find the value of m, find the value of m, ये लिख दो, find the value of m which y = mx + 3। तो x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू x एंड y, पुटिंग द वैल्यू x एंड y, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर है, y बराबर है 5, तो m है माइनस, y बराबर है, x बराबर है -2 प्लस का, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2m बचेगा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2m माइनस का, इससे ये कट गया तो -1 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से हमने इसको आसान बना दिया है।
तो आप इन चीज़ों को बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से समझ पा रहे होंगे मेरे मित्रों। तो वो दरिया ही क्या जिसमें डूबा ना जाए, वो दरिया ही क्या जिसमें डूबा ना जाए, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें मिटाया ना जाए। तो मोहब्बत में बहुत सारे लोग अपनी हस्तियां मिटा देते हैं, उसी का नाम मोहब्बत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का कहीं यूज़ ही नहीं करने के लिए अभी तक बोला गया है। हो सकता है इसमें आगे बोलने का प्रयास करेगा ये, तो देख लेते हैं एक बार कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं। अगर यहीं पर ये ख़त्म हो रहा होगा तो फिर इसको इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। अगर आगे भी होंगी चीज़ें तो फिर देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड इससे आगे है, इसका मतलब 6 क्वेश्चन अभी इसमें बाकी हैं। तो 6 क्वेश्चन ये बाई लैंग्वेज बेस्ड हैं, तो हम इनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर हम इसमें से 2 भी सवाल कर रहे हैं तो फिर वो अगला वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो मेंटेन रखते हैं चीज़ों को। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल पे जो पढ़ रहे हैं ये बहुत प्यार से, बहुत चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे हैं, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो सके। कर भला तो हो भला, ठीक है ना। जैसे आप बोओगे वैसा आप काटोगे, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे।